धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह, एसएसपी संजीव कुमार ने की प्रेस वार्ता। ईसीएल मुगमा गोपीनाथपुर कोलियरी इलाके में हुए अवैध उत्खनन के दौरान चाल धंसने से मौत मामले में प्रेस वार्ता रखी गई। उपायुक्त ने ईसीएल डीजीएमएस की टीम के साथ उपायुक्त ने दौरा किया एवं मीडिया से बात करते हुए बताया कि ईसीएल के कापासारा में जान माल की कोई क्षति नहीं। बीसीसीएल के सीवी एरिया दहीबाड़ी कोलियरी क्षेत्र में भी चाल धंसने की कोई घटना नहीं हुई है। घटना में मौत का आंकड़ा 5 है। इसे बढ़ा चढ़ाकर सोशल मीडिया में बताया गया। माइनिंग एरिया में भीड़ द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसकर कोयला चुनने का कार्य किया जा रहा था। नियमतः 2 वर्ष पूर्व ही वह कोलियरी बंद हो चुकी है। उन्हें इसकी भराई की जानी चाहिए थी। 2500 के संख्या में सीआईएसएफ की सुरक्षा टीम है। डीजीएमएस के पदाधिकारी मुकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि कल जहां घटना घटी वहां फाइनल क्लोजिंग नहीं हुई थी, इसलिए उसे भरा नहीं गया था। वहां की सुरक्षा संबंधित कोल कंपनी के स्थानीय प्रबंधन एवं सीआईएसएफ की पहली जिम्मेदारी है। अगर उनके पास सुरक्षा के लिए पर्याप्त साधन नहीं है तो स्थानीय पुलिस की जिम्मेवारी है। कई दफा कुछ जगहों पर इस तरह की घटना होने पर ग्रामीण रिपोर्ट नहीं करते। इस मामले में उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि पीड़ित परिवार पर कोई पीड़क कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसका आदेश स्थानीय पुलिस को दिया गया है। उन्हें आवश्यक मदद की जाएगी। जिन परिस्थितियों में लोग माइनिंग करने जाते हैं वह जगह असुरक्षित है। डीजीएमएस को भी वहां की सुरक्षा की व्यवस्था देखना जिम्मेदारी दी गई है। वहीं एसएसपी संजीव कुमार ने कहा कि मामले में कांड दर्ज किया गया है। ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि जांच में सहयोग किया जाए। कोल कंपनियों को अवैध कोयला उत्खनन के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। ग्रामीण एसपी रेशमा रमेशन ने बताया कि निरसा थाने में जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें किसी का नाम शामिल नहीं है। वैसे लोग जो किसी संगठित गिरोह के द्वारा भेजा गया हो तो उसकी भी जांच कराई जा रही है। होना जरूरी था, तो डीसी साहब ने वो सारे बिंदुओं को आपके सामने स्पष्ट कर दिया है। इस संबंध में हम लोगों ने एक कांड दर्ज किया है और एक विशेष टीम बनाई है। एसपी रूरल के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है जो हर एक बिंदु इस घटना से संबंधित जितने भी बिंदु हैं हर एक बिंदु पर ये जांच करेगी और जो हमारी प्रशासनिक कार्रवाई और लीगल कार्रवाई जो होनी है उस कार्रवाई को सुनिश्चित कराएगी। संबंधित संख्या 13 बता दी है, 14 बता रहे हैं। अभी डीसी साहब ने आप लोगों को स्पष्ट किया है जो सारे बिंदु थे, जो जितने तथ्य सामने आए हैं और जो स्थिति है वो स्पष्ट किया गया है। कुल 5 मृत्यु की पुष्टि हुई है अब तक और हम लोग इस संबंध में क्योंकि एक हमारी एक स्पेशल टीम इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है। अगर किसी को कुछ भी इंफॉर्मेशन है इस संबंध में तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप इस संबंध में जरूर हमसे शेयर करें ताकि हम लोग हर एक जो इसके बिंदु के जो हर एक अंतिम जगह तक हम लोग जाकर के इसमें जांच कर पाए। और हम लोगों से भी मदद चाह रहे हैं कि अगर कहीं भी उनको कुछ पता है इस बारे में तो बेझिझक हमारे पास आए। डीसी साहब ने क्लियर कर दिया है कि कोई पीड़क कार्रवाई नहीं होगी। हम लोग जाएंगे, जाके जांच करेंगे। अगर कहीं भी ऐसी कुछ नए तथ्य सामने आते हैं तो उस पर भी जांच की जाए। तो वो लोग जितने लोग मरे हैं वो लोग कोयला चुनने के लिए गए थे। हाँ, सभी जो 5 जो भी मृत्यु हुई है वो 5 बगल के गांव के हैं और जो वर्तमान में जो प्रथम दृष्टया जो बात आई है कि वो लोग वहाँ कोयला चुनने के लिए गए थे सुबह अर्ली मॉर्निंग जिस वक्त घटना है। सर, जैसा कि आपने कहा कि फोर्स्ड एंट्री होती है तो क्या इसको लेके कभी कोल कंपनियों ने कोई एफआईआर दर्ज कराया और अगर कराया है तो उन पे इन्वेस्टिगेशन अभी तक क्या चीजें आई? देखिए, अभी साहब ने आपको क्लियर किया है कि जब भी फोर्स एंट्री होती है तो उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराया जाए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो ईसीएल मुगमा एरिया में इंसिडेंट हुआ है गोपीनाथपुर क्षेत्र में उसके संबंध में और वास्तविक स्थिति क्या है, कुछ जगहों पर जो नंबर्स वगैरह रिपोर्ट हो रहे हैं, जो इंसिडेंट रिपोर्ट हो रहे हैं, वो जो वास्तविक इंसिडेंट वहां पर अभी तक रिपोर्टेड है आधिकारिक रूप से जिसकी पुष्टि हुई है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहे वास्तविक स्थिति क्या है उसके संबंध में आप लोगों को जानकारी देने के लिए। जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि कल ईसीएल मुगमा क्षेत्र में गोपीनाथपुर उनकी कोलियरी है जो निरसा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और वहां पर इंसिडेंट हुआ जिसमें कोलियरी के अंतर्गत कुछ लोगों के माइनिंग एरिया में ट्रैप होने की सूचना प्राप्त हुई। उसके बाद में प्रशासन की टीम द्वारा स्थानीय जो पुलिस है उनके द्वारा और ईसीएल की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी की टीम है उनके द्वारा
वहाँ लोगों को चिन्हित करने की, पहचान करने की, निकालने की वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। उस पूरे अभियान में 5 लोग वहाँ पर ट्रैप पाए गए माइन में। वो बेसिकली वैसे लोग हैं जो कि माइनिंग एरिया, जैसे आप जानते हैं कि प्रोहिबिटेड एरिया है, वहाँ सिर्फ जो स्किल्ड माइनिंग प्रोफेशनल हैं, पर्सनल हैं, उनके जाने की अनुमति रहती है। लेकिन जो ये लोग वहाँ पर ट्रैप हुए थे कल, वो आसपास के गांव के रहने वाले लोग थे जो कि उस क्षेत्र में गए थे और कोयला चुनने वगैरह का काम लोग करते हैं। ऐसा वहाँ पर आज मेरे द्वारा भी स्थल भ्रमण किया गया। ECL के GM और उनकी सारी टीम, DGMS की टीम वहाँ पर थी और उस क्रम में लोग वहाँ पर ट्रैप हुए और सबसाइडेंस की, धंसने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें कि 5 लोगों की डेथ हुई। एक विषय आज हम लोगों ने कुछ जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया, स्थानीय स्तर पर जो ऑनलाइन पोर्टल वगैरह है, उनमें कई जगहों पर डेथ के फिगर्स बताए गए कि ज़्यादा है। उसमें ECL का ही कापासावा एरिया है, उसमें कुछ जगहों पर बताया गया कि वहाँ पर भी एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें कुछ लोगों की डेथ हुई है और वो संख्या अलग अलग जगहों पर अलग अलग रिपोर्ट की जा रही है। कहीं पर प्रकाशित की गई या सोशल मीडिया पर है। ECL GM से उनके जो संबंधित प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं उनसे लिखित में एक रिपोर्ट आज मांगी गई थी। DGMS के जो क्षेत्रीय डायरेक्टर हैं उनकी टीम भी आज वहाँ गई थी और ECL के स्तर से राइटिंग में रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजा गया है कि कापासावा एरिया में किसी तरह का जान माल की क्षति की आधिकारिक सूचना उनके पास नहीं है, वहाँ पर कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है। एक तो ये आपको क्लियर करना है। दूसरा कि BCCL के एक क्षेत्र में CV एरिया मैनेजर है, उनका शिकायत है, FIR दर्ज किया है। अभी FIR में किसी का नाम नहीं है, प्राथमिकी अभियुक्त में किसी का नाम नहीं है। जांच में जो आगे आएगा उनके केस पूरे इन्वेस्टिगेशन में जिनके भी नाम सामने आएगा उनका नाम बाद में जोड़ा जाएगा। आज ऑफ नाउ किसी का नेम्ड FIR नहीं हुआ है।